जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलिका में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो क्लास है भक्ति काल की कृष्ण काव्य धारा से संबंधित रहेगी। यानी कि आज की इस क्लास में हम कृष्ण काव्य धारा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऋग्वेद के अष्टम मंडल एवं दसम मंडल में श्री कृष्ण जी का सर्वप्रथम उल्लेख किस रूप में मिलता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। सभी साथी उत्तर देंगे। ए विकल्प में है देवकी के पुत्र रूप में, बी विकल्प में है ऋषि के रूप में, सी विकल्प में है विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में और डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी रूपों में। क्या उत्तर सही होना चाहिए? वेरी गुड। जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि ऋषि के रूप में उल्लेख मिलता है। देवकी के पुत्र रूप में उल्लेख जो है श्री कृष्ण जी का छांदोग्य उपनिषद में मिलता है और विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में श्री कृष्ण जी का वर्णन हमें भगवद गीता में मिलता है। सभी साथी याद कर लेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है बी विकल्प। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी में श्री कृष्ण जी को काव्य का विषय सर्वप्रथम किसने बनाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सभी साथी उत्तर देंगे। ए विकल्प में है ईश्वरदास जी, बी विकल्प में है सूरदास जी, सी विकल्प में है विद्यापति जी और डी विकल्प में है स्वामी हरिदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि विद्यापति जी ने हिंदी में श्री कृष्ण जी को काव्य का विषय सर्वप्रथम बनाया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सी कृष्ण काव्य धारा की विशेषता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे सभी साथी। ए विकल्प में है श्री कृष्ण जी का ब्रह्मा रूप में चित्रण, बी विकल्प में है वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता, सी विकल्प में है श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन और डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि नए साथी भी चैनल के साथ जुड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी विशेषताएं जो है कृष्ण काव्य धारा की मानी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। केलीमाल रचना किसकी है? केलीमाल रचना किसकी है?
ए विकल्प में हैं स्वामी हरिदास जी, बी विकल्प में हैं वल्लभाचार्य जी, सी विकल्प में हैं सूरदास जी और डी विकल्प में हैं हित हरिवंश जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना स्वामी हरिदास जी की मानी जाती है। स्वामी हरिदास जी जो है सखी या हरिदासी या टट्टी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। सखी या हरदासी संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना की जाती है। इन्हें यानी कि हरिदास जी को ललिता सखी का अवतार माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अणुभाष्य और विद्वन मंडन रचनाएं किसकी है? ए विकल्प में है कुंभन दास जी, बी विकल्प में है वल्लभाचार्य जी, सी विकल्प में है सूरदास जी और डी विकल्प में है कृष्णदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? अणुभाष्य और विद्वन मंडन रचनाएं किसकी है? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं जो है वल्लभाचार्य जी की मानी जाती है। वल्लभाचार्य जी वल्लभ या पुष्टि मार्ग संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम विष्णु स्वामी जी माना जाता है। इनके अनुसार यानी कि वल्लभाचार्य जी के अनुसार जीव 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर है प्रभा जीव, नंबर 2 पर है मर्यादा जीव, नंबर 3 पर आता है पुष्टि जीव। इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो जिनमें प्रमुख है तत्वदीप निबंध, सुबोधनी टीका और उत्तर मीमांसा भाष्य। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हित 84 और राधा सुधा निधि रचनाएं किसकी है? ए विकल्प में है निम्बारकाचार्य जी, बी विकल्प में है छीत स्वामी जी, सी विकल्प में है हित हरिवंश जी और डी विकल्प में है चतुर्भुज दास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हित 84 और राधा सुधा निधि रचनाएं किसकी है? उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं हित हरिवंश जी की मानी जाती है। हित हरिवंश जी राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा जी को श्री कृष्ण जी से भी बड़ा मानकर उनकी पूजा की जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? ए विकल्प में है सूरदास जी, बी विकल्प में है वल्लभाचार्य जी, सी विकल्प में है विट्ठलनाथ जी और डी विकल्प में है ईश्वरदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यह क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर जो साथी
सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ जी ने की थी। विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना जो है 1565 ईस्वी में की थी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। राग कल्पद्रुम और राग रत्नाकर रचनाएं किसकी है? ए विकल्प में है कुंभन दास जी, बी विकल्प में है सूरदास जी, सी विकल्प में है परमानंद दास जी और डी विकल्प में है कृष्ण दास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं जो हैं कुंभन दास जी की मानी जाती है। कुंभन दास जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है 1468 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पुत्र का नाम चतुर्भुजदास जी माना जाता है और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी माना जाता है। कुंभन दास जी अष्टछाप कवियों में से सबसे वरिष्ठ कवि थे। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सूरसागर के किस स्कंध में रामावतार की कथा का वर्णन हुआ है? ए विकल्प में है प्रथम स्कंद में, बी विकल्प में है तृतीय स्कंद में, सी विकल्प में है नवम स्कंद में और डी विकल्प में है दसम स्कंद में। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि नवम स्कंद में जो है रामावतार की कथा का वर्णन हुआ है। सूरसागर ग्रंथ की अगर हम बात करें तो इसके रचनाकार जो है सूरदास जी माने जाते हैं। सूरसागर ग्रंथ जो है कुल 12 स्कंधों में विभाजित है। इस ग्रंथ में 4936 यानी कि लगभग 5000 पद मिलते हैं। इसके प्रथम स्कंद में विनय के पद मिलते हैं। तृतीय स्कंद से अष्टम स्कंद तक हमें इस ग्रंथ में विष्णु के अवतारों तथा अन्य पौराणिक कथाओं का वर्णन मिलता है। इसका दसम स्कंद जो है सबसे बड़ा स्कंद माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास जी के किस ग्रंथ को ध्वनि काव्य कहा है? ए विकल्प में है सूरसागर, बी विकल्प में है साहित्य लहरी, सी विकल्प में है सूर सरावली और डी विकल्प में है भरमर गीत। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास जी के किस ग्रंथ को ध्वनि काव्य कहा है? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने
सूरसागर ग्रंथ को ध्वनि काव्य कहा है। और यह चारों ही ग्रंथ जो हैं सूरदास जी के माने जाते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुष्टि मार्ग का सागर, पुष्टि मार्ग का सागर किसे कहा जाता है? ए विकल्प में हैं सूरदास जी, बी विकल्प में हैं परमानंद दास जी, सी विकल्प में हैं कृष्णदास जी और डी विकल्प में हैं नंददास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि परमानंद दास जी को पुष्टि मार्ग का सागर कहा जाता है। जो साथी ए विकल्प को चुन रहे थे उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? पुष्टि मार्ग का सागर। इसलिए याद कर लेना, पुष्टि मार्ग का सागर जो है परमानंद दास जी को कहा जाता है और पुष्टि मार्ग का जहाज जो है सूरदास जी को कहा जाता है। परमानंद दास जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है 1493 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु जो है 1584 ईस्वी में हुई मानी जाती है। 1584 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी माना जाता है। परमानंद दास जी की अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो जिनमें प्रमुख है परमानंद सागर, दान लीला, उद्धव लीला और ध्रुव चरित्र। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जुगलमान चरित्र और प्रेम तत्व निरूपण रचनाएं किसकी है? जुगलमान चरित्र और प्रेम तत्व निरूपण रचनाएं किसकी है? ए विकल्प में हैं नंददास जी, बी विकल्प में हैं छीत स्वामी जी, सी विकल्प में हैं सूरदास जी और डी विकल्प में हैं कृष्णदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं जो है कृष्णदास जी की मानी जाती है। कृष्णदास जी अष्टछाप कवियों में से सबसे कुशाग्र बुद्धि वाले थे। इन्हें अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हितजू को मंगल रचना किसकी है? ए विकल्प में हैं ईश्वरदास जी, बी विकल्प में हैं चतुर्भुज दास जी, सी विकल्प में हैं नारायण दास जी और डी विकल्प में हैं नंददास जी। उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना चतुर्भुजदास जी की मानी जाती है। चतुर्भुजदास जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है 1530 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु जो है 1585 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके गुरु का नाम विठलनाथ जी माना जाता है और इनके पिता का नाम कुंबन दास जी माना जाता है। इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो जिनमें प्रमुख है कीर्तनावली,
दान लीला, द्वादश यश, भक्ति प्रताप और मधु मालती। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मान मंजरी और अनेकार्थ मंजरी रचनाएं किसकी है? ए विकल्प में हैं सूरदास जी, बी विकल्प में हैं कुंभन दास जी, सी विकल्प में हैं नंददास जी और डी विकल्प में हैं कृष्णदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान मंजरी और अनेकार्थ मंजरी रचनाएं किसकी है? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचना जो है नंददास जी की मानी जाती है। नंददास जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनके पिता का नाम जीवन राम जी माना जाता है और इनके गुरु का नाम विठलनाथ जी माना जाता है। इनका सबसे पुराना उल्लेख, यानी कि नंददास जी का सबसे पुराना उल्लेख हमें भक्तमाल में मिलता है। इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो जिनमें प्रमुख है विरह मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, नाम मंजरी, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। रुक्मणी मंगल रचना किसकी है? ए विकल्प में है नंददास जी, बी विकल्प में है सूरदास जी, सी विकल्प में है छीत स्वामी जी और डी विकल्प में है कुंभन दास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना नंददास जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। वियोगी हरि जी ने नंददास जी की किस रचना को हिंदी का गीत गोविंद कहा है? गीत गोविंद कहा है। ए विकल्प में है सुदामा चरित्र, बी विकल्प में है रास पंचाध्यायी, सी विकल्प में है सिद्धांत पंचाध्यायी और डी विकल्प में है मान लीला। यह चारों ही रचना जो है नंददास जी की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि वियोगी हरि जी ने नंददास जी की रास पंचाध्यायी रचना को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। इसके साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रास पंचाध्यायी रचना के आधार पर ही नंददास जी को कहा था और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। प्रेम वाटिका रचना किसकी है? प्रेम वाटिका रचना किसकी है? ए विकल्प में है नंददास जी, बी विकल्प में है रस खान जी, सी विकल्प में है कृष्ण दास जी और डी विकल्प में है सूरदास जी। उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना रस खान जी की मानी जाती है। रस खान जी के
बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है 1548 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम जी माना जाता है। इनके पिता का नाम गंगे खां जी, माता का नाम मिश्री देवी जी और इनके गुरु का नाम विठलनाथ जी माना जाता है। इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो जिनमें प्रमुख है सुजान, रसखान, दान लीला और अष्टयाम। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, नरसी जी का मायरा रचना किसकी है? नरसी जी का मायरा रचना किसकी है? ए विकल्प में हैं रसखान जी, बी विकल्प में हैं सूरदास जी, सी विकल्प में हैं मीराबाई जी और डी विकल्प में हैं कृष्णदास जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। सभी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना मीराबाई जी की मानी जाती है। मीराबाई जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनके पिता का नाम है राव रतन सिंह जी, माता का नाम है वीर कुमारी जी, पति का नाम है कुंवर भोजराज जी और इनके गुरु का नाम है संत रविदास या रविदास जी। इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो जिनमें प्रमुख है गीत गोविंद की टीका, राग सौरठ पद संग्रह, राग मल्हार, राग गोविंद, मीरा की मलार और मीराबाई की पदावली। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नगर शोभा और मदनाष्टक रचनाएं किसकी है? ए विकल्प में है रहीम दास जी, बी विकल्प में है नरोत्तम दास जी, सी विकल्प में है ध्रुवदास जी और डी विकल्प में है विठलनाथ जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचना जो है रहीम दास जी की मानी जाती है। रहीम दास जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान ए खाना जी माना जाता है। इनके पिता का नाम बैरम खां जी, माता का नाम सुल्ताना बेगम जी और इनकी पत्नी का नाम महाबानू बेगम जी माना जाता है। इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो जिनमें प्रमुख है रहीम दोहावली, बरवे नायका भेद, रहीम सतसई, सिंगार सतसई और रहीम रत्नावली। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी रचना विठलनाथ जी की है? ए विकल्प में है भक्त नामावली, बी विकल्प में है सुदामा चरित, सी विकल्प में है उज्ज्वल नीलमणि और डी विकल्प में है श्रृंगार रसमंडन। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं
वह बिल्कुल सही है, यानी कि श्रृंगार रसमंडन रचना जो है विट्ठलनाथ जी की मानी जाती है। भक्त नमावली रचना जो है ध्रुवदास जी की मानी जाती है। सुदामा चरित रचना जो है नरोत्तम दास जी की मानी जाती है। और उज्ज्वल नीलमणि रचना जो है रूप गोस्वामी जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।